हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है 2023 में आया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन होगा। तो ये 2023 में पूछा गया है। वैसे तो इसकी पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ अगर आपने देखी हो तो, अदरवाइज़ ये मैं प्लेलिस्ट के लिए बना रही हूँ जो कि 2023 की नई प्लेलिस्ट बनाई है मैंने क्वेश्चन के सोल्यूशन की। तो फटाफट से देखो सोल्यूशन में उन्होंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ वाई एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फॉर विच फिफ्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड वैल्यूज़ दी गई हैं, इक्वेशंस दी गई हैं y1 प्लस y7 इतना है, y2 प्लस y6 इतना। तो इस तरह से 3 इक्वेशंस आपको दी हैं। फाइंड मुझे क्या करना है y4। तो सबसे पहले देखो उन्होंने बोला फिफ्थ डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। अगर फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब सिक्स्थ जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा। जैसे कि 5 किसी की पॉलिनोमियल की डिग्री 4 तक हो तो उसका पांचवा डिफरेंशिएशन क्या होगी, ज़ीरो होगी ना, क्योंकि डिग्री तो उसकी 4 तक है। पाँचवीं करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगी। इसी तरह से अगर डिफरेंस जो है वो 5 तक है, उसकी डिग्री 5 तक है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक डिफरेंस निकल सकते हैं। छठा डिफरेंस जो है वो ज़ीरो ही होगा। तो इसलिए डेल 6y1 ज़ीरो के इक्वल रखा। डेल की वैल्यू पुट कर दी e-1 की पावर 6y1 तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो। अब e की पावर 6 को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्यूब का आता है, लेकिन 4, 5, 6 के फॉर्मूलाज नहीं होते, हम बाइनोमियल का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम पास्कल कोफिशिएंट्स के लिए मैं पास्कल का यूज़ करूँगी। जैसे कि 1, ये 1 डिग्री के लिए 1 1 1 2 1, ये कैसे बना, इन दोनों को ऐड करके 1 + 1 किया 2 बन गया, साइड में 1 1, फिर 1 1 साइड में लिखा, 1 प्लस ये 2 + 1 किया 3 बन गया, 2 + 1 किया 3 बन गया। ये 3 के लिए, 3 के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, क्यूब जब खोलते हैं तो यही कोफिशिएंट्स आते हैं, स्क्वायर खोलते हैं तो ये कोफिशिएंट 1 डिग्री हो तो ये, अगर 4 डिग्री का हो तो ये कोफिशिएंट्स आएंगे, ऐड करके बने हैं ये, है ना, ऐड कर के बने हैं। तो 4 + 1 करूँगी 5 आ जाएगा, 6 4 10, 6 4 10, 5 और 1। इसी तरह से ये 5 डिग्री के लिए और छठी डिग्री के लिए होगा ये 1 1 साइड में एज इट इज़, 1 + 5 दैट इज़ 6 6 5 और 10 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6 1 एज इट इज़। तो ये मेरे आ गए कोफिशिएंट्स। तो ई की पावर कम करती जाऊंगी, पहले ई की पावर 6 आई, फिर ई की पावर 5 होगी, ई की पावर 4 होगी, ई की पावर 3, ई की पावर 2, ई की पावर 1, ई की पावर 0। तो यहाँ तक। इसके बाद साथ में साइन अल्टरनेटिव चलेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, तो जब 1 की पावर, यहाँ पे 6 है तो 1 की पावर कितनी होगी 0, यहाँ 1 की पावर कितनी होगी 1, तो जो -1 है उसकी पावर अगर 1 हुई तो -1 आगे लग जाएगा। इसीलिए साइन अल्टरनेटिव मतलब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलेंगे। और कोफिशिएंट पास्कल के हिसाब से, और डिग्रीज आपको पता है ई की डिग्री कम होती जाएगी और -1 की डिग्री बढ़ती जाएगी। 6 तक ये काम चलेगा। पावर्स का सम हमेशा 6 बनता है। तो यहाँ पे ई की पावर 5 है तो -1 की पावर कितनी होगी 1। ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी करोगे रहेगा तो वो 1 ही है ना, तो इसीलिए। तो ये पूरा ओपन करके y1 को अंदर लेके गए, y1 इन सब के साथ लगेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा ई की पावर 6 y1, ई की पावर 5 y1, ई की पावर 4 y1, ई की पावर क्यूब y1, ई की स्क्वायर और y1 6e y1 1 इंटू y1। तो e का मतलब होता है e⁻n का फॉर्मूला होता है, वाई आर के साथ लगा हो तो शिफ्टिंग ऑपरेटर जो पावर में लगा है वो नीचे ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब e की पावर 6 है, y1 लिखा है तो 6 1 में ऐड हो जाएगा तो 7 बन जाएगा, e गायब हो जाएगा, जब उसने अपना काम कर दिया तो फिर गायब हो जाएगा, ख़त्म। e की पावर 5 y1, तो ये नीचे ऐड हो गया तो e गायब हो जाएगा, ख़त्म। तो 1 + 5 दैट इज़ 6, 4 + 1 दैट इज़ 5, 3 + 1 दैट इज़ 4, 2 + 1 दैट इज़ 3। ई की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 0 मत समझना, 1 + 1 दैट इज़ 2, और ये एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जो चीज़ें मुझे दी हैं, जैसे कि y7 का और 1 का पेयर बन रहा है, तो मैंने क्या किया, 1 और 7 को इकट्ठा कर दिया एक ब्रैकेट में, 6 को कॉमन निकाला माइनस के, और 2 और 6 को एक ब्रैकेट में कर दिया। इसी तरह से 15 और 15 को कॉमन निकाला
और इसके साथ 2 और 5 को 3 और 5 को कॉमन निकाल 15 को कॉमन निकाल के 3 और 5 को एक ब्रैकेट में कर दिया। ये जो 20/4 है इसको दूसरी साइड भेजा तो ये प्लस का बन गया, ठीक है। इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। y4 की ही वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसीलिए मैंने y4 को एज इट इज़ इधर रखा। ये जो 20 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये वैल्यूज़ पुट कर दी जो गिवन है मुझे, y7 + y1 की, y2 + y6 की, y3 + y5 की वैल्यूज़ पुट कर दी। ऐड और डिवाइड करके जैसे सॉल्यूशन आ गया 571, ठीक है। तो इसको इस तरह से बिल्कुल इजी है एक्सप्रेशन, अगर आपने कंसेप्ट आपको आता है। तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए बी सेक्शन का, तो आपने ऐसे ही इन्हीं ई ऑपरेटर्स का और डेल्टा का यूज़ करके ही वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके बाद और भी एक इसका जो बी पार्ट आया है वो भी मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। पिंक कलर का जो थंबनेल है जिन वीडियोस का इंटरपोलेशन की, वो दो वीडियोस हैं, उनमें यही करवाए हुए हैं मैंने। बाकी के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जो अनसॉल्व वाले, वो पिंक कलर का थंबनेल होगा इंटरपोलेशन का, न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंटरपोलेशन वाली प्लेलिस्ट जिसमें 18 वीडियोज़ होंगी, 18-19 उसमें होगा, ठीक है। तो जो ऊपर फोटो है वो पिंक कलर की है थंबनेल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसमें भी है। तो सबसे पहले उन्होंने 2023 में 4th का बी पार्ट ये वाला है, डेल माइनस, ये दोनों प्रूव करने हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड लिखी। राइट हैंड साइड में डेल को, बाहर वाले डेल को एज इट इज़ रहने दिया, अंदर वाले डेल की वैल्यू पुट कर दी। ई के एक्सप्रेशन ई की फॉर्म में रखा है। ई की फॉर्म में मतलब जैसे कि जो हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर का रिलेशन था उसमें रखा है इसको। तो वो होता है e⁻² माइनस e⁻−1/2, ठीक है। और नीचे 4 एज इट इज़, ऊपर स्क्वायर लगा है। होल स्क्वायर को खोला गया क्योंकि अंदर स्क्वायर बोला है ना। होल स्क्वायर को खोला, एलसीएम लिया, 4 ऊपर चला गया, इन दोनों को इकट्ठा किया, 4 - 2 दैट इज़ प्लस का 2 आ जाएगा। और ये बाय 4 इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये e⁻½ प्लस e⁻−1/2 ये बना इसकी स्क्वायर और रूट बाहर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी 4 का कॉमन स्क्वायर बाहर निकाला हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे डेल की वैल्यू दोबारा पुट की, तो ये अगेन एक्सप्रेशन बन रहा है a - b a + b। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो मैंने a² - b² की। यहाँ पे ये गलती मत करना आप कि स्क्वेयरिंग करोगे तो माइनस को प्लस बना दो, नहीं, स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ई की किसी भी स्क्वेयरिंग का मतलब होता है उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, है ना। तो मैंने 2 बार लिखा, जब बेस सेम पावर ऐड होगी तो -½ मिलके माइनस का 1 बनेगा, इसीलिए यहाँ पे ये 2, ये माइनस का प्लस नहीं बनेगा, ये एज इट इज़ माइनस ही रहेगा। रीज़न ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि स्क्वेयरिंग का मतलब क्या होता है। तो ये इस तरह से हो गया। वैसे जनरली अगर ये माइनस नीचे होता तब ये स्क्वेयरिंग के कारण प्लस बनता, क्योंकि ये पावर में है तो इसीलिए पावर के साथ 2 कट गया, इसीलिए ये प्लस का नहीं बना, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, और इसको इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से, गलती होने के चांसेस है यहाँ पे। स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इस तरह से बच जाएगा। इसको आगे मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती थी तो मैंने इधर ही छोड़ दिया। अब मैंने इसकी उठाई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिखा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, डेल और ई की, डेल फॉरवर्ड वाले और सेंट्रल डेल की वैल्यूज़ लिखी हैं। तो होल स्क्वायर को ओपन किया सबसे पहले होल स्क्वायर खुलने के बाद ये इस तरह से बना। एलसीएम ले लिया, क्योंकि इसके नीचे तो 2 है, इसके नीचे 2 नहीं है, तो इनका एलसीएम ले लूँगी। जो आपस में कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल आउट कर दिया। तो ये बिल्कुल राइट हैंड साइड जैसी दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, तो यही मुझे शो करना था कि ये इक्वल हैं दोनों, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सेक्शन बी के दोनों मतलब 4th के दोनों पार्ट करवा दिए हैं। पिछली वीडियो में मैंने 3rd ए और 3rd बी करवाया था, इससे पिछले वाले में। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन शुरू करूँगी।